तो देखिए, बिहार से राज्यसभा की खाली हो रही 5 सीट के लिए 6 उम्मीदवारों ने टिकट कटाया है, जिनमें 5 एनडीए के हैं और 1 आरजेडी से। राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद इन नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा भी सामने आया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार से लेकर के सबसे अमीर उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह की संपत्ति भी शामिल है। तो देखिए, यहां पर बताते चलें आपको, कुल 1,66,00,000 रुपए की चल और अचल संपत्ति नीतीश कुमार के पास है। आपको बताते चलें, 2024 से 25 में कुल आय मात्र 7.87 लाख रुपए है। शपथ पत्र के मुताबिक सिर्फ यहां पर 20,552 रुपए नगद, कुल चल संपत्ति का मूल्य जो है वो 17,91,000 रुपए है। ज्वेलरी के तौर पर 20 ग्राम सोने की एक अंगूठी है, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। वहीं राज्यसभा के उम्मीदवारों की संपत्ति की हम लोग बात कर रहे हैं तो रामनाथ ठाकुर की बात कर लेते हैं। इनके पास कुल 3,12,00,000 की संपत्ति है, 1,64,00,000 रुपए की चल संपत्ति है, वहीं 1,48,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है। इसके बाद अगर नितिन नवीन की बात कर लें तो उनके पास कुल चल संपत्ति का मूल्य करीब 1,16,00,000 रुपए है। इनकी पत्नी के पास 84 लाख रुपए की चल संपत्ति है। अपने नाम पर कोई अचल संपत्ति इनके पास नहीं है। पत्नी के नाम पर करीब 1,47,00,000 की अचल संपत्ति है। इसके बाद अगर बात करें शिवेश कुमार की, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो इनका वार्षिक आय जो है वो 24,35,000 रुपए, पत्नी की वार्षिक आय 6,57,000 रुपए है। शपथ पत्र के मुताबिक जो है वो बताया जा रहा है यहाँ पर 2,24,000 रुपए नगद है। तो वही एक एक करके हम लोग बात कर रहे थे और ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए, अब जितने भी उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए, उनकी अब चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा जो है वो भी सामने आ गया है और यहाँ पर नीतीश कुमार के पास देखा गया है कि बहुत ही कम संपत्ति का यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, इसीलिए नीतीश कुमार को लोग इस नज़र से देखते हैं कि 20 सालों तक उन्होंने बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाला और उनकी ईमानदारी, उनके काम करने का जो तरीका है, यही वो है जो 20 सालों तक उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखा। और मुख्यमंत्री रहते हुए भी नीतीश कुमार के पास यदि उनकी संपत्ति का आकलन किया जाए तो तुलनात्मक आकलन करेंगे तो सबसे कम संपत्ति नीतीश कुमार के पास है। महज 1.5 करोड़ की लगभग उनकी संपत्ति है और दिल्ली में एक फ्लैट जो काफी पुराना फ्लैट है और हर बार उसकी जानकारी नीतीश कुमार देते हैं। उनके पास मात्र 2 ज्वेलरी के नाम पर 2 अंगूठी है, एक सोने की अंगूठी और एक चांदी की अंगूठी है जिसमें मोती लगा है। वहीं और हमें उनके ये पूरे 1 साल के आमदनी की हम बात करें तो लगभग 7,87,000 रुपए और कैश उनके पास सिर्फ 20,552 रुपए हैं। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि एक राजनेता जो इतने लंबे समय से देश और बिहार की राजनीति में रहा, उसकी यदि संपत्ति का आकलन करें बाकी नेताओं के बनिस्बत तो वो काफी कम नजर आता है। और यही कारण है कि लोगों ने उनकी ईमानदारी पर भरोसा कर नीतीश कुमार को इतने दिनों तक बिहार का मुख्यमंत्री रखा। और वो भी मुख्यमंत्री पद जब छोड़ने की बात आ रही है तो नीतीश कुमार खुद से मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। यदि हम दूसरे लोगों की बात कर लें तो सबसे अधिक जो सभी उम्मीदवार हैं राज्यसभा के, उनमें सबसे जो पूंजीपति उम्मीदवार है वो एडी सिंह है, जो कि आरजेडी से हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो उनकी संपत्ति भी काफी कम यहाँ पर दिखाई गई है। 44,94,000 उनकी चल संपत्ति है। उसके अलावा उनके पास एक गाड़ी है। नितिन नवीन की हम बात कर लें तो नितिन नवीन के पास भी 1,16,00,000 की संपत्ति है और एक गाड़ी है। शिवेश राम के पास भी तकरीबन 2,72,00,000 की संपत्ति उन्होंने दर्शाई है। तो कहा जा सकता है कुल मिलाकर के कि एडी सिंह के अलावा बाकी जितने जो उम्मीदवार हैं उनकी संपत्ति उनके बनिस्बत काफी कम है। और जहां तक नीतीश कुमार की बात है तो नीतीश कुमार के पास जो संपत्ति है वह बताने के लिए काफी है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों तक कैसे उन्होंने बिहार में ईमानदारी से शासन किया है। जी, और इसीलिए इनकी तारीफ जो है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया है कि ये नीतीश कुमार जो है बेदाग हैं, इन पर कोई दाग नहीं है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। इनका विजन जो है वो इतना ज्यादा अच्छा था कि 20 सालों तक
बिहार की जनता के दिलों पर ये राज करते आए और कह सकते हैं कि बिहार को इन्होंने अपने घर की तरह सजाया है, बिहार को अपने घर की तरह ही इन्होंने रखा था। शैलेंद्र, हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखिए 2005 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तो कई उतार चढ़ाव बिहार में हुए। 2010 तक का जो काल था वो कहा जाता था नीतीश कुमार के लिए स्वर्णिम काल है, बिहार के लिए भी स्वर्णिम काल है। उसके बाद कुछ सियासी उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो नीतीश कुमार का विजन था उस विजन में उतार चढ़ाव कभी नहीं दिखाई दिया। जो योजनाएं सरकार ने लाई थी उन योजनाओं में कोई कमी नहीं आई, चाहे वो आरजेडी के साथ ही रहे या फिर बीजेपी के साथ आए। 7 निश्चय जब उन्होंने शुरू किया तो उसको 7 निश्चय पार्ट 3 तक उन्होंने लाया और उस पर काम किया गया। 2020 के बाद जो उद्योग के लिए जो काम किया गया बिहार में, और उसका कहीं ना कहीं असर भी दिखाई देता है। सड़कों की क्या स्थिति थी, बिजली की क्या स्थिति थी, तो एक व्यक्ति ने इतना बड़ा बदलाव किया और वो नीतीश कुमार हैं जिनका विजन था इस बदलाव के लिए, और वो दिखाई भी देता है। और यही कारण है कि आज देश दुनिया के तमाम लोग जब नीतीश कुमार गद्दी छोड़ रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति नीतीश कुमार पर उंगली नहीं उठा रहा है। आरोप प्रत्यारोप सियासत में चलते हैं, लेकिन व्यक्तिगत नीतीश कुमार पर हमले आज तक किसी ने नहीं किए, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो। और कभी भ्रष्टाचार या फिर अन्य बातों का भी जिक्र नीतीश कुमार को लेकर के नहीं किया गया। और यही कारण है कि 20 वर्षों तक नीतीश कुमार लगातार बेदाग छवि रखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, तो नीतीश कुमार ने जो अब तक दावा किया था कि वो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करते हैं, और संपत्ति का जो ब्यौरा आया है उससे भी साफ साफ यही लग रहा है कि वाकई नीतीश कुमार जो हैं वो बेदाग हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए शैलेंद्र।